मेरा नाम दिलीप रामकृष्णाजी बिसेन है। आज मैं मेरा अनुभव श्रृंखला में अपना पहला अनुभव मार्ग में आने का कारण प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्ग में आने से पहले हम बहुत दुखी थे। मेरे परिवार में माता पिता, दो बहनें और मैं, ऐसे कुल 5 सदस्य हैं। मेरा मूल गांव गोंदिया जिले की तिरोड़ा तहसील का बेरडीपार है। हमारे जिले में रोजगार के अधिक अवसर न होने के कारण मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता नागपुर जिले के पार्शिवनी में रहने आ गए। उस समय मेरी उम्र करीब 3 से 4 साल रही होगी। मेरी बड़ी बहन गोंदिया में दादी के पास पत रही थी और हम बाकी सदस्य पार्शिवनी तहसील के बाभुलवाड़ा गांव में किराए से रहते थे। मेरे पिता ठेकेदार के रूप में निर्माण, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करते थे और माता खेतीहर मजदूरी करती थी। जब हमारा परिवार सुख शांति से रह रहा था, तब अचानक न जाने क्या हुआ और मेरे पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी शराब की लत बहुत बढ़ गई। वे घर आकर मां को और हमें अपशब्द कहते और हमेशा झगड़ा करते थे। पिता काम तो करते थे, लेकिन घर में पैसे न देकर पूरे पैसे शराब के व्यसन में उड़ा देते थे। फिर अचानक मेरी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो मृत्यु के कगार पर थी। बीमारी के कारण वो खाना भी नहीं खा पाती थी। इस वजह से मां को बहुत कमजोरी आ गई थी। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती थी। उनकी स्थिति बिल्कुल मरणासन्न हो गई थी। वो कहती थी कि आज काम पर जाऊंगी और तुरंत बेहोश हो जाती थी। एक दिन हमारे घर में चूल्हे पर चावल पक रहे थे। तब वो चावल बर्तन से 2 से 3 फीट ऊपर उछल कर आ गया था, जबकि बर्तन चूल्हे पर ही था। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे घर पर किसी ने कोई कुसरी देवता, काली शक्ति लगा दी है। साथ ही घर में जो कुछ भी होता था, वो अपने आप गायब हो जाता था और ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। जैसे काम के पैसे आदि गायब होना। हम भाई बहन छोटे होने के कारण समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मां के लिए बहुत से अस्पतालों में इलाज करवाया, वैद्य और झाड़ फूंक, बुवाबाजी सब करके देखा, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। एक दिन मेरे पिता ने मामा को फोन किया और कहा कि तू अपनी बहन को ले जा। लेकिन मेरी मां ने कहा, मैं मरूं या जीऊं, अपने ही घर में रहूंगी, और जाने से मना कर दिया। फिर दोबारा वैद्यों के माध्यम से बाहरी बाधाओं की जांच शुरू की। कोई कहता कि आप अपने गांव वापस चले जाओ, लेकिन मेरे पिता कहते थे कि हम यही रहेंगे। उसी समय हमारे घर के सामने परमात्मा एक मार्ग के कुछ सादे कार्य के सेवक रहते थे। फिर एक दिन मेरे पिता उनके पास गए और मार्ग के बारे में जानकारी पूछी, तो उन्होंने कहा कि हम सादे कार्य के सेवक हैं। बाद में वे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को त्यागी सेवक श्री चुड़ामनजी भूरे के पास ले गए। तब काका जी ने मां को तीर्थ, अभिमंत्रित जल बना कर दिया और कहा कि जाओ बाई, अब तुम्हें आराम मिलेगा, और उन्होंने हमें मार्ग के बारे में जानकारी दी। फिर हमने भूरे काकाजी के बताए अनुसार सभी देवी देवताओं और धागे ताबीजों का विसर्जन किया और घर की साफ सफाई की। इसके बाद हम मार्गदर्शक श्री मधुकर जी बिसन पार्शिवनी के पास गए। उन्होंने हमें 7 दिनों का सादा कार्य दिया। उन 7 दिनों में मेरी मां ठीक हो गई और मेरे पिता की शराब भी छूट गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, लेकिन मार्ग में आने के बाद परिवार सुखी हो गया। भगवान की कृपा से बाद में हमने अपना खुद का घर भी बनाया। आगे 4 साल बाद हमने त्याग का कार्य किया और त्यागी बन गए। फिर भगवान की कृपा से मेरी 2 बहनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मैं भी छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। मैं पहले पुणे के एक होटल में काम करता था, लेकिन वहां माता पिता से दूर होने के कारण मैंने नागपुर के ही एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां साथ रहने वाले सभी सहकर्मी शाम को शराब पीकर आते थे और मुझे परेशान करते थे, जिससे मेरा सिर दुखने लगता था। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और घर वापस आ गया। घर आने के बाद हमने 3 दिनों का माफी का कार्य किया।
अब हम सुखी हैं। अपने परमात्मा एक मानव धर्म परिवार के युवा सेवक समूह से जुड़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। लिखने में कोई गलती हुई हो तो भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। नमस्कार। नाम दिलीप रामकृष्णाजी बिसेन। पता पार्शिवनी, जिला नागपुर। सेवक क्रमांक 15,889। मार्गदर्शिका शशिकलाबाई मधुकरजी बिसन, पार्शिवनी। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, वर्धमान नगर, नागपुर।